हे गाइस जटन साइड फ्रॉम किशोर इंदौर। स्वागत है दौरान आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यस, टेक्स्ट की दुनिया पे मैं पहली बार आ रहा हूँ, बट ठीक है, स्वागत कर लो हमारा। ठीक है, चलिए भाई, समझते हैं इस बात को। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब आपके पास समय कम बचा है। आज समझेंगे ए बी सी एनालिसिस ऑफ मैथमेटिक्स को क्या करें और कौन कौन सी चीज को अभी ध्यान दें कि भैया जी अपन पास हो जाए एकदम शानदार तरीके से। अब देखो यार, मैं ऑब्वियसली बात है, अभी कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। आप उसे एबीसी कहो, 1 2 3 कहो, व्हाट्सएवर इट माइट भी, आप जो कहना चाहो कहो। तो आइए सर डिस्कस करते हैं सबसे पहली चीज के साथ, जो मेरा पार्ट 1 रहने वाला है, या मैं इसे नाम देता हूं, जो मेरा पार्ट ए रहने वाला है वो रहने वाला है 60 मार्क का। सर व्हाई यू आर टारगेटिंग अबाउट द 60 मार्क? देखो एकदम लॉजिकल सोचने वाली बात है। 60 मार्क्स मतलब क्या हो गया? कल को अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, जो टॉपिक आपने सिलेक्ट कर, या कल को अगर कोई भी चीज ऊपर नीचे हो गई, या फिर इन एनीवे कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो भैया कम से कम 60 नहीं तो 50 तो आ ही जाएंगे। तो 60 मार्क्स से कम का अगर वेटेज आप ध्यान रखते हो, या फिर 60 मार्क्स से कम की अगर प्लानिंग करते हो, तो भैया जी आप ना मौत की प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। चलिए सर शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, मैं खुद आपको ये सारी की सारी चीजें मैराथन के अंदर लाइव करवाने वाला हूं, तो पूरा सुन लेना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए सर, पार्ट ए कितने मार्क का है? सर 60 मार्क का है। सबसे पहली बात हम यहां पर फोकस करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर। कितने मार्क का है? सर इसको अपन मान लेते हैं 13 मार्क का। देखो, कभी 12 का आता है, कभी 15 का आता है, मैंने एवरेज नहीं मान लिया, 13 मार्क का। दूसरा मैं मान रहा हूं स्टेट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, या बोलो डेटा, जो भी कहो। सेकेंड होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। क्या ये दोनों मिलाकर रफली अराउंड 20 मार्क के आते हैं? भाई 20 प्लस 13, आप चेक कर सकते हो भाई। और फिर आता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। सर इसमें ही डर लगता है। देखो, इसमें हमें सब आ जाता है, लेकिन हमसे इसमें कुछ चीजें नहीं होती है सर। जैसे सर इसमें ना हमसे वो नहीं होता है, ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। देखो भाई, मैं अभी तुमको प्रॉब्लम बता रहा हूं, अभी मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूं क्या क्या करना चाहिए, फिर कैसे करना चाहिए ये भी बताने वालों क्या आप सर? फिर कैसे होगा? बिना बताए काम हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। तो अभी मैं तुमको ये बता रहा हूं कि तुम्हें क्या करना है, फिर मैं तुम्हें धीरे से बताऊंगा कैसे करना है। इज दैट क्लियर क्या? यस सर। तो कितने हो गए? 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 13 53। देन आप कर सकते हो इंडेक्स नंबर। हाँ सर, इंडेक्स नंबर तो इजी है। इंडेक्स नंबर कितने का मार्क का हो गया? 4-5 मार्क का हो गया। ठीक है, देन देखो, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे 60 मार्क को ही फोकस करना है ना, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा। अदरवाइज ठीक है, मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉग को काउंट कर रहा हूं। तो ये दोनों मिला के कितने मार्क के हो गए? सर ये हो गए 7-8 मार्क के, 8 मार्क मान लेता हूं। तो क्या 60 मार्क्स कवर हो गए क्या? आप चेक कर सकते हो। 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 50, और 3 प्लस 8 11, तो हो गए 61 मार्क्स। तो हमने यहां पर कवर कर लिए। इससे ये हो गया हमारा एक तरीके से, अगर आप इसको ध्यान दोगे तो ये हो गया हमारा एक पार्ट जिसको आप अवॉइड करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। सर इसमें से मान लो कोई चैप्टर नहीं किया, आप देखो इसको कॉमन सेंस समझना। लेट सपोज आपको रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पीएनसी आता है, चलेगा। आपको रेशियो प्रोपोर्शन नहीं एपीजीपी आता है, एपीजीपी नहीं पीएनसी आता है, तो यार ये देखो 3-4 चैप्टर जो है ना वो अवर नवर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी आजादी आपको जरूर मिलेगी। देन वी आर कमिंग टू पार्ट 2। ठीक है, पार्ट बी। ठीक है, ये भी हो गया आपका रफली अराउंड 20 मार्क का। पहला हो गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर हो गया एपी एंड जीपी, फिर हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी इजी है, और मैं एक और बात कहूं यहां पर, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी। मैं प्रैक्टिकल करने का बोल ही नहीं रहा, प्रैक्टिकल आता है सेकंड पार्ट में, आई शुड रदर से थर्ड पार्ट के अंदर। क्या ये कर सकते हैं क्या? हाँ, अरे ये भी इजी है। अब मुझे एक और बात बताओ, क्या कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कर सकते हैं? अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, सुनो, थ्योरी कर लेना ना यार। देखो स्टैटिस्टिक्स तो बहुत इजी है, कैसे करना मैं बताने वाला हूं सर। ठीक है, अच्छा इसमें मेरे हिसाब से एक और सजेशन है आपको, यहां पे कोई भी 3-4 आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आप चाहो। इक्वेशन का जो डायरेक्ट ऑप्शन मेथड होता है, या फिर अल्फा बीटा के फॉर्मूले होते हैं, वो कर सकते हो। मतलब
1 2 3 4 5 6, 6 में से एनी 4 भी ले लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनी 4 भी आप ले लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू वुड बी एबल टू स्कोर एवरेजली 20 मार्क्स। सर बाकी जितने बचे पार्ट सी के अंदर गए, मतलब अच्छा वो अब क्या हो गया देखो, वो थ्योरेटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिकल हो गए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया, सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, भाई ये सब किसी को पसंद ही नहीं है, तो इसीलिए उसे नहीं। सर मान लो हम उन टॉपिक को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दो, सर हमें मजा ही नहीं आता उन टॉपिक में, क्या करें, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो आप अगर चाहो कि अगर आपको उसको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। That's perfectly work guys, that is the perfect thing that you need to understand। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया बात है, यस और नो, यस सर। अब सर कैसे करें ये बता दो। देखो ये मैं आपको बता रहा हूं 26 जून को, 26 जून को शाम को 7 बजे और 7 PM मैं पूरा करवाऊंगा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मैं पूरा करवाऊंगा स्टेज। कितनी देर के अंदर होगा, 3 घंटे के अंदर पूरा स्टेज खत्म करवाऊंगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। फिर 10:30 बजे चालू करूंगा, मतलब 10 से 10:30 का ब्रेक, 10:30 बजे चालू करूंगा मैथ्स। देखो मेरे हिसाब से मैथ्स यहां पर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उम्मीद कम है, इसलिए मैथ्स पार्ट 1 कर रहा हूं। अगले दिन यानी 27 जून को मैं आपसे मिलूंगा 12 बजे। अगर हमारा मैथ्स खत्म नहीं हुआ तो हम करेंगे मैथ्स पार्ट 2। ये अभी ऑप्शनल है, मतलब मैं आपको एकदम कमिटमेंट नहीं दे रहा कि ये होने वाला है, लेकिन ये अभी भी ऑप्शनल है। सर लॉजिकल रीजनिंग तो रह गया बेटा, 4 बजे मैं लाइव आऊंगा और करवाऊंगा लॉजिकल, ओहो लॉजिकल रीजनिंग, मतलब सब कुछ खत्म करेंगे क्या, यस सर सब कुछ खत्म करेंगे। लास्ट में भी अभी भी बेटा अभी भी हाथ नहीं छोड़ रहे हम आपका। 28 जून को हम आपके साथ सुबह 9 बजे जुड़ेंगे। यस गाइज मैं सुबह खुद 9 बजे जुड़ूंगा और आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिवाइज करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिवाइज करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट थ्योरी रिवाइज करवाऊंगा। इज दैट क्लियर क्या? तो भैया जी सबसे ज्यादा चैप्टर पूरे सीए फाउंडेशन कोर्स के अंदर मैथ्स के अंदर है, आई नो इट, बट मैथ्स आसान है, ठीक है। सारी ट्रिक्स करवाऊंगा, सारी थ्योरी करवाऊंगा, एक एक चीज मैं खुद आपके साथ करवाने वाला हूं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आई वांट टू सी यू एट 7 PM लाइव ऑन स्टैटिस्टिक्स। लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर, मिलते चलो, बाय बाय। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लो एंड कमेंट करके बताओ, जैसा शान सर बोलते हैं कि कमेंट करोगे तभी तो पता पड़ेगा तुम्हें क्या चाहिए, तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको कोई चाहिए या इसके अलावा अगर आपको कोई लाइक चाहिए तो प्लीज कमेंट कर बताओ। बाय बाय, बाय बाय।